एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर को अगर जल चढ़ा रहे हैं, तो ये निश्चित है कि फिर जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के प्रपंच से हम छूट जाते हैं। फिर जन्म लेना, फिर मर जाना। पब्लिक को आवाज नहीं है। फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाते हैं। शंकर भगवान की अविरल भक्ति, शिव जी की उपासना, शिव जी की आराधना, शिव स्तुति, शंकर का गुणगान आपको और हमको ये मृत्यु के प्रपंच से छुड़ा देता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छुड़ा देता है। एक कथा में एक प्रवचन में बहुत अंतर होता है। कथा में और प्रवचन में बहुत बड़ा अंतर। प्रवचन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और बहुत प्रवचन दे देंगे। प्रवचन का मतलब है कि दूसरे को समझा देना, दूसरे को ज्ञान दे देना, दूसरे को बता देना। इसलिए हमारे यहाँ पर कभी कभी बच्चे भी बड़ों से कह देते हैं तुम हमको प्रवचन मत दो। बहुत प्रवचन दे लिया, आप प्रवचन मत। प्रवचन में और कथा में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। प्रवचन दूसरे को उपदेश दे देना, दूसरे को कह देना, दूसरे को समझा देना, दूसरे को बोल देना, सरल। प्रवचन दे देना, बता देना, समझा देना, कह देना, सरल। पर अपने ऊपर उतारना, अपने ऊपर धारण करना, ये बहुत कठिन। कथा और प्रवचन दोनों में जमीन आसमान का अंतर। कथा का मतलब होता है कि जो कह रहा है, जो बोल रहा है, जो समझा रहा है। कथा का मतलब है जो बताने में लगा हुआ है, जो कहने में लगा हुआ है, वो पहले स्वयं पर उतारे, स्वयं पर उतारता है, फिर दूसरों को बताता है। कथा का मतलब ही यही है। कथा का सार तत्व ही यही है। कथा का मतलब ही यही है, कथा का सार तत्व ही है।
कथा दो काम करती है और वो दो काम सबसे बड़े हैं। कथा दो काम करती है। पहला काम कथा करती है कि स्वयं का परिचय कराना, कि कथा अपने ऊपर बता देती है, अपने ऊपर बता देती है, अपने ऊपर समझा देती है कि मैं कैसा हूं। मैं कैसा हूं ये कथा बता देती है, कथा कह देती है। कथा दो काम बड़े करती है। एक स्वयं का परिचय दे देती है और दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या श्रेष्ठ लगेगा, भगवान को क्या अच्छा लगेगा, भगवान को क्या पाएगा, लाइव कथा और उपाय जानने के लिए इस चैनल को बोल देती है कि भगवान को ये प्रिय लगेगा, कि भगवान को ये अच्छा लगेगा। शंभु 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 शंभु। कथा स्वयं का भी परिचय कराती है और कथा भगवान को क्या प्रिय है, भगवान को क्या श्रेष्ठ लगता है, भगवान की क्या प्रियता है, वो भी बता देती है, वो भी बता देती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। सबसे पहला परिचय कथा स्वयं से कराती है। जब आप कथा श्रवण करने के लिए बैठते हो, जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो, तब आप सबको ऐसा लगता होगा कि महाराज जी कथा मेरे ऊपर कह रहा है। जब हम कथा श्रवण करने के लिए आप और हम बैठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे ऊपर कथा कह रहा है, ये मेरे ऊपर कहा जा रहा है, मुझसे कह रहा है। पर कथा स्वयं का एक स्वरूप है, कथा स्वयं का एक भाव है। दूसरे नंबर पर है कथा दो चीजें जो देती है, उसमें सबसे पहला परिचय कथा खुद का कराती है और दूसरे नंबर पर परिचय कथा देवाधिदेव महादेव का कराती है कि भगवान को क्या प्रिय है, हम भगवान का कैसे पूजन करें, हम भगवान की कैसे आराधना करें, हम भगवान की कैसे अर्चना करें, हम भगवान को कैसे रिझाएं, हम भगवान को कैसे भजें, हम भगवान को कैसे पुकारें, हम भगवान का कैसे स्मरण करें, ये कथा करती है। भगवान की पूजन कैसे करना है, भगवान का भजन कैसे करना है, भगवान का स्मरण कैसे करना है, भगवान का नाम जाप कैसे करना है, भगवान का भजन कैसे करना है। प्रवचन देने वाला प्रवचन देगा, दूसरा उसको सुनेगा, अपने विवेक में रहेगा, बुद्धि में रहेगा, अपने ऊपर उतारेगा। पर कथा पहले सबसे पहला काम करती है, जो कथा बाँचने वाला है उस पर अमल कराती है। स्वयं का पथ निश्चित करती है और स्वयं का पथ निश्चित करने के बाद कथा फिर भगवान को
कैसे भजना है, भगवान का कैसे स्मरण करना है, ये निश्चितता करती है। हमारा एक निवेदन बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से, माता पिता का हाथ पकड़कर जब तक आप चले, आपके निर्णय आपके माँ बाप ले। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में। जब तक बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर चले, निर्णय माता पिता ले, पर जब बच्चा माता पिता का हाथ छोड़कर कंधे पर स्कूल का बैग टांगकर, हाथ में पानी की बोतल लेकर, जब कंधे पर स्कूल का बैग हो, किताबों का बैग, पुस्तकों का बैग, विद्या का बैग जब अपने कंधे पर हो, तो मेरा बच्चों से निवेदन है, उस समय पर आपको किसी सद्गुरु के, किसी अच्छे शिक्षक के निर्णय की बहुत जरूरत है। हमने पहले कथा में एक बार कहा था कि 4 तरह के गुरु होते हैं। पहले नंबर पर गुरु है माँ, दूसरे नंबर पर गुरु है पिता, तीसरे नंबर पर गुरु है शिक्षक और चौथे नंबर पर गुरु है सद्गुरु। बचपन में, बाल्यावस्था में एक माँ से बढ़कर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। बच्चा डॉक्टर बनेगा कि बच्चा कलेक्टर बनेगा, बच्चा एसपी बनेगा कि बच्चा डीएसपी बनेगा, बच्चा मंत्री बनेगा कि संतरी बनेगा कि कलंतरी बनेगा, बच्चा क्या बनेगा, बच्चा व्यापारी बनेगा, व्यवसायिक बनेगा कि नौकरी करेगा, एक माँ निश्चित कर देती है, क्योंकि वो माँ अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है तो ज्ञान भी देती है। एक माँ से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। और नवयुवक बेटा बेटी अपनी बुद्धि में ये बात बिठाएं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सहेलियों की बात अच्छी लगती है, दोस्तों की बात अच्छी लगती है, पर घर के माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको गांव के लोगों की, शहर के लोगों की, मित्र दोस्तों की, व्यापारियों की, व्यवसायियों की बात अच्छी लगती है, अपना साथ में काम करने वालों की बात अच्छी लगती है, पर घर के बुजुर्गों की बात अच्छी नहीं लगती। कई बहुएं हैं, कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, कई दामाद हैं, कई बेटियां जिनको लोगों की बात अच्छी लगती है, पर घर के बुजुर्गों की, घर के माता पिता की बात अच्छी नहीं लगती। और जिन बच्चों को, दुनिया के जिन लोगों को दूसरे की बात अच्छी लगे और घर के बुजुर्गों की बात बुरी लगे, समझ लेना उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और एक दिन वो बर्बाद होकर रहेगा। वो बर्बाद होकर रहेगा। जिसको दुनिया में दूसरे का धर्म अच्छा लगता है, अपना धर्म बुरा लगता है, जिसको पराया धर्म अच्छा लगे, पराए लोग अच्छे लगें, पराए धर्म के लोग अच्छे लगें, दूसरे के त्यौहार अच्छे लगें और खुद के त्यौहार बुरे लगें, खुद का धर्म बुरा लगे, समझ लेना कि तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो।
भारत एक ऐसा देश है 365 दिन में से कितने दिन? 365 दिन में 400 उत्सव मनाए जाते हैं भारत में। अब जरा विचार करिएगा, दिन है 365 और हमारे यहाँ त्योहार कितने मनाए जा रहे हैं? 400। जम के बोलो जरा, 400। 365 दिन में भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय सनातन धर्म में 365 दिन हैं और 365 दिन में 400 हमारे यहाँ त्योहार हैं। अब जरा विचार करिएगा, कभी कभी एक दिन में 2-2 त्योहार पड़ जाते हैं। अमावस्या पड़ी तो शनिचरी अमावस्या पड़ जाएगी, ये अमावस्या पड़ जाएगी, वो अमावस्या पड़ जाएगी, पूर्णिमा पड़ी तो ये पड़ जाएगी। 365 दिन है और सनातन धर्म में 400 त्योहार हैं। 400 त्योहार हमको क्या कम पड़ रहे हैं जो हम दूसरे धर्म के त्योहार मनाते फिर हैं, दूसरे धर्म में जाते फिर? अपने त्योहार में क्या कमी है? क्यों? किस लिए? जिस घर में घर के माता पिता की बात बुरी लगने लगे और बाहर वालों की बात अच्छी लगने लगे तो समझ लेना ये घर बर्बादी का सिरा बन गया। माँ सास से आपकी बनती नहीं है, सास से आपका कहीं संबंध नहीं है, मान लो लड़ाई भी है, झगड़ा भी है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। माता पिता के शब्द, भले माता से आपका झगड़ा हो, पिता से आपका झगड़ा हो, भले माता पिता हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इनको ज़्यादा दिया, उनको कम दिया, पक्षपात का भाव हो सकता है, आपके हृदय में ऐसा लगता हो कि ऐसा किया गया। पर शिव पुराण कहती है कि माता पिता के शब्द आपकी बुद्धि में, आपकी चित्त वृत्ति में श्रेष्ठ लगना चाहिए, श्रेष्ठ। कभी भी एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए कि घर के बुजुर्ग के पास में अगर कोई वस्तु है या घर के बुजुर्गों के पास में कोई सामग्री है, वो किसी दूसरे को नहीं देंगे, देंगे तो आपको देंगे। देंगे तो आपको देंगे, किसी दूसरे को नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, घर का जो बयो है, अगर वो आशीर्वाद देगा, यदि कुछ आपको प्रदान करेगा, वो किसी अन्य को जो दे रहा है उससे 4 गुना ज़्यादा प्रबल वो बल आशीर्वाद आपको दे रहा है, आपको प्रदान करो। इसलिए प्रयास करें। हम मना नहीं करेंगे कि आप बाहर वालों की बात को मत मानो, आप दुनिया की बात को मत मानो, आपकी सहेली की बात को मत मानो, आपके दोस्त की बात को मत मानो, खूब मानो। पर साथ में जो घर में बुजुर्ग हैं, घर में माता पिता हैं, घर में जो बयों हैं, घर में जो बड़े हैं, घर में जो विराजमान हैं, उनकी बात को भी आपको मानना चाहिए। एक दिन वो आपको श्रेष्ठता के मार्ग पर लेकर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस समय पर ब्रह्मा जी के मन में कोई संशय उत्पन्न होता था, ब्रह्मा जी
जब सृष्टि का निर्माण करते हैं और सृष्टि का निर्माण करते करते जब ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न होता है तो भगवान शंकर के पास जाकर बैठते हैं, भगवान शिव के पास जाकर बैठते हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में संशय हुआ, देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। भगवान विष्णु के हृदय में संशय हुआ, भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। इंद्रदेव के मन में संशय हुआ तो भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। वरुण, गरुण, 33 कोटि देवताओं के हृदय में जब कोई संशय होता है तो भगवान शंकर के पास जाकर बैठते हैं, जिससे हमारा संशय, हमारे भीतर की कुछ मन में उलझने हो तो वो समाप्त हो जाए। हमारे भीतर का संशय समाप्त हो जाए, हमारे भीतर की उलझने समाप्त हो जाए। अब कितना सुंदर कहा कि भगवान ब्रह्मा जी के मन में संशय होता है तो वो भगवान शिव जी के पास जाकर बैठते हैं। भगवान नारायण के पास संशय होता है तो शंकर जी के पास जाकर बैठते हैं। इंद्र के मन में संशय होता है तो शिव के पास जाकर बैठते हैं। नारद जी के मन में संशय होता है तो शंकर जी के पास जाकर बैठते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल देवता ही नहीं, भगवान राम भी अगर इस पृथ्वी पर जन्मे और उनके मन में संशय आया तो वो शंकर जी के पास जाकर बैठे हैं। भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर जन्मे, भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद उनके मन में संशय आया तो वो भी भगवान शंकर के पास जाकर बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके हृदय में भी अगर कोई संशय है तो पहला काम करो, एक लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ और शिव के चरणों में जाकर बैठना प्रारंभ करो, संशय समाप्त होना चाहिए। जरूर लिखें पूज्य महाराज जी का लाइव कथा और उपाय जानने के लिए संशय समाप्त। सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और ओम नमः शिवाय। भीतर के संशय को शिव समाप्त कर दे। अपने भीतर अगर कोई विशेष संशय आ गया, कोई परेशानी आ गई, कोई उलझने आ गई, आप शंकर जी के मंदिर में पहुंचे हो तो वो समाप्त कर दो। कहा श्री शिवाय शिव कहाँ मिलेगा? शंकर को पाने की जगह कौन सी है? सबसे जल्दी अगर कहीं भगवान मिल सकता है तो कहाँ मिलेगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शबरी नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं। माँ शबरी का बड़ा सुंदर चरित्र इन्होंने एक बार शबरी नारायण में जब हम कथा करे थे लगभग 7-8 साल पहले, ये बल्कि और ज़्यादा समय हो गया होगा, 9-1 साल के लगभग में शबरी नारायण में कथा हुई थी, 9-1 साल पहले। तब आपने एक प्रसंग सुनाया था महाराज जी कि प्रथम भक्ति में सत्संग मूल है। प्रथम भक्ति सत्संग की मूलता। जब भगवान राम जी ने शबरी अम्बा के सामने खड़े होकर कहा कि शबरी अम्बा, माँ शबरी से भगवान राम कहते हैं, शबरी अम्बा से भगवान राम कहते हैं कि मुझे पाने के लिए, मेरा दर्शन करने के लिए और मुझे पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर कहीं पाना है तो कहीं अगर कथा चल रही हो उस कथा में जाकर बैठ जाइए, मेरा दर्शन आपको उस कथा में जरूर होगा, ये निश्चित। अब किस रूप में होगा, कहां होगा, कैसे होगा, ये वो निश्चित करता है। उसकी निश्चितता वो करता है। 7 दिन की कथा में आज कथा का 6ठा दिन है, जिसको शिवरात्रि कहा जाता है। आज शिव भक्त रात भर यहाँ रुककर
कीर्तन करते हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक शिव भक्त कथा सुनते हैं। 11 बजे इस भूमि को नमन करके प्रणाम कर कर उस भूमि का रज अपने मस्तक चढ़ाते हैं। बाबा को झोली पसार कर प्रणाम कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर बाबा के इस पवित्र प्रांगण से जाते हैं और कहते हुए जाते हैं, मेरे भोले बाबा, मेरे पिता, हे बाबुल, ऐसी कृपा करना मेरे भोलेनाथ कि 3 महीने के अंदर मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंच जाए। ऐसी करुणा तू मेरे ऊपर कर दे, ऐसी दया तू मेरे ऊपर कर। विनय करते, निवेदन करते और केवल 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन, कल कथा 11 बजे विराम हो जाएगी। फिर आपका और हमारा मिलन 1 अप्रैल को होगा। 5 अप्रैल तक शाहदा में 1 बजे से 4 बजे तक महाराष्ट्र। फिर अपन 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र से श्रवण करेंगे। नूतन संवत्सर की करेंगे, नूतन वर्ष की करेंगे, नए वर्ष की, नए संवत्सर की, और एक नई ऊर्जा के साथ कि हम नूतन वर्ष की पहली कथा सुन रहे हैं। बाबा हमारे मन के मनोरथ पूर्ण करे। शिव के पास जाओ, शंकर के पास जाओ, शिव जी के पास जाकर बैठो, शंकर जी के पास जाकर बैठो। अपनी उलझनों को समाप्त करिए, अपनी उलझनों को मिटा दीजिए, अपनी उलझनों को समाप्त कर दीजिए। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दे, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। भगवान शंकर के पास जाकर बैठना मतलब अपने संशय को मिटा देना, अपनी उलझनों को समाप्त कर देना। कहाँ दर्शन होगा भगवान का? भगवान का दर्शन आप कहाँ कर सकते हैं? तो किसी ने कहा मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन हो सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन होगा, पर भगवान के श्री विग्रह का दर्शन होगा, भगवान के स्वरूप का दर्शन होगा, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन। और भगवान के असली स्वरूप का दर्शन करना है तो कहाँ होगा? तो कहा जहां पर भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा हो रही हो, वहां जितने शिव भक्तों का आप दर्शन करें वो शंकर का ही दर्शन होगा, शिव का ही दर्शन, शिव का दर्शन। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण के महत्तम में लिखा, वेद व्यास जी ने लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला जिस ओर से निकल कर जाता है, उसके शरीर से छूकर जो हवा जाती है, और अगर उस रोड पर, उस गांव में, उस रास्ते में कोई अधोगति में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, कोई अचानक बीमारियों से मर गया, बहुत आस और विश्वास था उसको, जीने की तमन्ना थी, अचानक मर गया, अगर कोई शिव पुराण सुनकर जा रहा होता है, उसके शरीर से लगकर कोई हवा भी चलकर जाती है तो वो जीवात्मा का कल्याण करते करते जाती है, उसको मुक्त करते करते जाती है, उसको मोक्ष करते करते जाती है, उसकी मुक्ति करते करते जाती है। ये सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये शिव महापुराण की कथा में महत्तम में लिखा कि शिव पुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस जगह से निकल कर जाता है, वहां से हवा चलकर उसके शरीर से छूती हुई जहां तक जाती है, वो ना जाने कितने कितने जीवों का कल्याण कर देती है।
ये शिव महापुराण की कथा कर रहे। अब जरा विचार करिएगा, आप भगवान शंकर की इस पवित्र कथा को श्रवण कर कर अपने अपने गांव में जाओगे। कोई अंबिकापुर से आया, कोई जसपुर से आया, कोई कुनकुरी से आया, कोई मयाली से आया, कोई आसपास के गांवों से आया, कोई राजपुर से, कोई रायपुर से, जहाँ जहाँ लोग जहाँ जहाँ से आ सकते थे, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, जहाँ जहाँ से आप लोग आए हो, कितना कितना भाव आपके शरीर से लगी हुई ये शिव महापुराण की तरंगें, आपके शरीर से छूही ये भगवान शंकर के शिव महापुराण की माटी अपने शरीर से लगकर जब अपने गांव तक जाएगी, कितना एक भाई का पत्र देखिए। मेरा नाम प्रीति साव है। प्रीति साव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला के छोटे से गांव से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। प्रीति साव कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला के एक छोटे से गांव से हूँ। एक लोटा सारी समस्या का हल। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। एक पत्र में उसने सबसे पहले जो लाइन लिखी है, आप भी अपने एलईडी पर पढ़िएगा जरा। इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, पर इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान शिव महापुराण में नहीं है। जिसका समाधान शिव महापुराण में नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की एक छोटे से गांव से हूं गुरुदेव। हमारे यहाँ पर 500 600 फीट तक पानी नहीं है गुरुदेव। हमारे यहाँ भी एक बोर 600 फीट का लगा है, पर उसमें भी पानी बहुत कम कम सा आता। फिर एक और बोर कराया 500 फीट का, उसमें भी पानी थोड़ा थोड़ा सा आया। आखिरी में मेरी माँ पिता सब थक गए, विचार कर अब क्या करें क्या करें। तब आपकी कथा छत्तीसगढ़ के ही एक क्षेत्र में हो रही थी और बाबा से प्रार्थना करने हम उस छत्तीसगढ़ के ही क्षेत्र में पहुंच गए और बाबा की कथा सुनकर वहाँ की माटी को लेकर अपने घर आ गए। और हम फिर पुनः वापिस एक बोर कराए, जहाँ हमने माटी का ढला रखा और बोरिंग की मशीन लगवाई तो 170 फीट पर हमें भरपूर पानी प्राप्त हुआ। 170 फीट पर हमें पानी की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, दुनिया के लोग हंसें, दुनिया के लोग ताना कसें। कहीं बैठी हो प्रीति साव, छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले के छोटे से गांव से है। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। अब कौन कहे, दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि शिव महापुराण का कथा का पंडाल है, यहाँ केवल कथा होती है, पर शिव जी महाराज स्वयं तुमरुका जी से भगवान शंकर कहते हैं, तुमरुका जी, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा का वाचन होता है वो स्थान साधारण नहीं रहता। मेरा कैलाश काशी बन जाता है और वहां मैं निवास करता हूं, वहां मैं निवास करता हूं। आप जो भोजन व्यवस्था संभाल रहे हैं, जो भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनसे जाकर पूछना। लाखों शिव भक्त रोज के भोजन कर रहे हैं प्रतिदिन। कभी 50,000 भोजन कर रहे हैं, कभी 60,000 भोजन कर रहे हैं, कभी 1 लाख लोग भोजन कर रहे हैं। प्रतिदिन इतने लोगों का भोजन बन रहा है। समिति उसको सुचारू रूप से चला रही है। जो भोजनशाला संभाल रहे हैं उनके पास जाकर पूछना, क्यों भैया
भोजन भंडारे में कोई चीज की कमी है क्या? भोजन भंडारे में कोई चीज की कमी चल रही है क्या? तो वो हाथ जोड़कर कहेंगे शंकर जी का भंडारा है, ऐसा चल रहा है कि रात दिन लोग खा रहे हैं और मालूम नहीं पड़ रहा। शिव महापुराण की कथा को मैं कौशल्या दीदी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस शिव महापुराण की कथा का यजमान का कोई नाम कौशल्या दीदी आपने नहीं दिया। इस कथा का यजमान बनाया संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण हिंदुओं को। इस कथा का यजमान पद अगर किसी को दिया तो आपने संपूर्ण क्षेत्रवासियों के, वनवासी निवासियों को, वन में रहने वालों को, आदिवासियों को, वन क्षेत्र में रहने वालों को इस कथा का मुख्य यजमान का पद दिया कि ये वनवासी, ये आदिवासी, ये निवास करने वाले संपूर्ण सनातनी इस कथा के यजमान रहेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज के लिए। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत बहुत ये श्रेष्ठता है, ये सहजता है, होना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है, करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है। ये उसकी कृपा से, ये उसकी दया से। कल शाम को माननीय आईजी महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय, माननीय नंदे जी, सबसे मिलना हुआ था शाम को। तो एसपी सर और कलेक्टर सर एक बात बोले, बड़ी सुंदर बात थी, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि महाराज जी इस आदिवासी वनवासी क्षेत्र के लोगों का कोई, उन्होंने शंकर जी की बहुत भक्ति करी होगी जो ये शिव पुराण की कथा यहाँ पहुंची है। ये उनकी भक्ति का फल। मैं क्षेत्रीय जसपुर क्षेत्र के कलेक्टर महोदय, एसपी, आईजी, एसडीएम, कमिश्नर आदि सबको बहुत बहुत, यहाँ के
एसएसपी, एसपी, टीआई सबको साधुवाद देता हूं कि आपकी सोच में, आपकी बुद्धि में कम से कम वनवासी क्षेत्र का कल्याण है। कल्याण कितना सुंदर वर्णन किया कि इनके पुण्य थे। और उस बात को सुनकर हमारे मन में एक बहुत अच्छी बात ध्यान में आ गई कि आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में अगर ये कथा हो रही है तो इसका प्रसंग हमारे स्मरण में आया वो भगवान राम जी का, कि वो वन के लिए जाते हैं और गंगा जी के तट पर पहुंचकर निषाद राज को आवाज लगाकर कहते हैं, निषादों के राजा आओ, हमको पार होना है, गंगा जी से हमको पार लगा, हमको पार होना है, गंगा के तट से हमें पार उतारिए। तो वो कहते ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव। हमको पार उतरना है। नाव लाई जाए। बहुत सारे केवट अपनी अपनी नावों को लेकर आए। किसी की नाव में रतन जड़े थे, किसी की नाव चंदन की बनी थी, किसी की नाव में छाता था, किसी की नाव में छत्र लगा था, किसी की नाव में पेंटिंग हुई थी, किसी की नाव में कढ़ाई हुई थी, किसी की नाव में घड़ाई हुई थी, कोई नाव में तांबा लगा था, कोई नाव में चांदी लगी थी, कोई नाव में पीतल लगा था, कोई नाव इतनी सुंदर थी कि वो देखते रह जाओ। इतनी सारी नाव घाट पर आकर खड़ी हो गई और भगवान निषादों का राजा निषाद राज ने भगवान राम जी से कहा, प्रभु ये सारी नाव आपकी है, आप जिस नाव पर अपना हाथ रख दोगे वो नाव में आप बैठकर चले जाओगे, आपके लिए नाव का ढेर लगा दिया गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। ये सारी नाव आपकी है, आप चाहे जिस नाव में बैठ जाइए, आप चाहे जिस नाव में बैठिए, आपकी मर्जी। ये नाव का ढेर लगाया। निषाद राज ने एक ध्वनि कर कर अपने निषादों को सूचना कर दी कि नाव लाओ, राम जी आए, पार उतरेंगे, नाव लाओ। सब ने अपनी अपनी नाव को झड़ा कर, साफ कर कर, पोंछ कर, बढ़िया सुंदर तैयार कर कर, इतना सुंदर श्रृंगार कर कर सब ने नाव खड़ी कर दी। सब ने, एक से बढ़कर एक नाव गंगा जी के घाट पर खड़ी थी, एक से बढ़कर एक नाव गंगा के तट पर खड़ी थी। और सारी नाव लगने के बाद, सारी नाव जब लग गई, 25-50 नाव का ढेर लग गया निषादों की, तब आखिरी में एक नाव आखिरी में खड़ी थी जिसमें एक केवट अपने तन पर जो पिछोड़ा रहता है, अब इधर हमको नहीं मालूम कि इधर क्या बोलते हैं, तन पर एक गमछा, पिछोड़ा, एक कपड़ा पुरुष लोग अपने कंधे पर रखते हैं, पिछोड़ा, गमछा। एक केवट बैठा अपनी नाव की ओर और नाव में बैठा बैठा कपड़े को गीला कर रहा है नाव के पानी से और बाहर निचोड़ रहा है। फिर नाव में भरा, फिर निचोड़ा, फिर नाव में भरा, फिर निचोड़ा। क्यों? क्योंकि ये केवट की नाव नीचे से फूटी थी और फूटी हुई नाव में अंदर से पानी आ रहा था, तो केवट उस नाव का पानी बाहर निचोड़ रहा था, नाव को खाली कर रहा था। राम जी इतनी सुंदर सुंदर नाव को देखे और देखने के बाद राम जी आगे बढ़ते 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 उस केवट के पास पहुंच गए जिसकी नाव में छेद था। नाव पुरानी थी और केवट के पास जाकर कहा, केवट तुम्हारी नाव लगाओ, मैं इससे पार उतरूंगा। तुम्हारी। आज हमको लगता है आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, इस वीराने जंगल में, इस मयाली में, इस कुनकुरी में, जशपुर में अगर आज ये कथा हो रही है तो हमको तो लगता है कि वो केवट का चरित्र याद आ गया कि अच्छी अच्छी नाव छोड़कर भगवान राम उस टूटी हुई केवट की नाव के पास गए। टूटी हुई जिस नाव में छेद है उस नाव के पास।
राम जी ने कहा केवट नाव लगाओ। केवट राम जी को देखता रहा, सुध नहीं पड़ी। जिस समय पर पहली बार अनाउंस हुआ होगा व्यासपीठ से कि मयाली जसपुर में कुनकुरी के अंतर्गत मधेश्वर महादेव में शिव महापुराण की कथा है, तो आधे तो जसपुर वालों के टेंशन हो गया होगा। इतनी पास, इतनी नजदीक, सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि महाराज यहां जाएगा, कथा हो जाएगी। आधे से ज्यादा मेरी जीजियों ने तो मुझे लगा होगा कि उस दिन गुलाब जामुन बना के खाई होगी, पक्का। इतनी नजदीक, इतनी नजदीक। और कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, उनको नींद नहीं आई होगी जब तक कथा चालू नहीं हुई होगी ना। इनको बेचैनी अंदर से तड़फन हो रही होगी। 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, 1 दिन बचा है, बस आने वाली है, आने वाली है शिवपुराण होने वाली शंकर कथा। शिव शंकर आने वाला है, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंभु आएगा। उसके हृदय में, उसकी आंखों से शिव को पाने की ललकता बढ़ती गई। मेरा भोला आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा। और उसके हृदय में बेचैनी बढ़ने लगी। मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंकर आएगा। जो बेचैनी बढ़ी, शिव को पाने की ललकता बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा, मेरा शंकर आएगा, मेरा शंभु आएगा। ललकता बढ़ती चली गई, शिव को पाने की ललकता बढ़ती चली गई। शिव शिव शंकर ओघड़दानी दर्शन देने के लिए पहुंचेगा, उसको पाने की ललकता बढ़ती चली गई। आएगा, मेरा शिव आएगा, मेरा शंकर आएगा, आएगा, मेरा शिव पहुंचेगा, उसको पाने की ललकता बढ़ती चली, बढ़ रही, उसको देखने की, उसको पाने की, उसको निहारने की ललकता बढ़ती चली। राम जी से कहा गया, राम जी ने केवट से कहा कि पार उतार। नाव पार उतार। शिव तत्व भगवान शंकर की कृपा। राम जी केवट से नाव मांगते हैं, केवट स्तुप्त हो एकदम स्थिर राम जी को देख रहा है, राम जी केवट जी को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और देखने में लगे हैं। क्योंकि केवट को आश्चर्य इस बात का है कि यहाँ रतन माणिक सोना चांदी पीतल तांबा चंदन की जड़ी हुई नाव खड़ी की खड़ी रह गई और मेरी टूटी फूटी नाव में राम जी बैठने के लिए आ गए। इससे बढ़कर कृपा और क्या हो सकती। ए जसपुर वालों, कुनकुरी वालों, मयाली वालों, खूब नगाड़े बजाओ कि ये शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में कैसे आई है। शिव की ही कृपा, शिव की कृपा, शंकर की करुणा, ये उसकी उदार, शंकर की करुणा, शिव की उदार। आज केवट के भाग्य जाग गए। केवट हाथ जोड़कर बोला, प्रभु। केवट ने राम जी से कहा, जरा मेरे हाथ में चिमटा तो फोड़ो, चिमटा। राम जी ने पूछा, चिमटा क्यों?
मालूम पड़े मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। केवट प्रसन्न भाव में बोले, राम जी कहते तू सपना नहीं देख रहा, चल चल बिठा, जल्दी बिठा, बिठा जल्दी से। केवट बोला नहीं 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 नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं बिठाने वाला। तो क्यों, ऐसा कौन सा काम पड़ गया तेरे को कि तू अभी पार नहीं करेगा इतनी सारी नाव? केवट ने पहले राम जी से कहा कि सारे नाव वालों से कह दो कि तुम जाओ, अब मैं इस नाव में बैठ के जाऊंगा। राम जी ने लक्ष्मण जी से कह दिया, बोल दो निषाद राज को जितनी नाव लगी हैं 50 की 50 नाव वाले सब चले जाओ, अब हमको नाव मिल गई है, हम इसमें बैठ कर जाएंगे। ठीक है, और सारी नाव भेज दी। अब सब नाव चली गई, नाव तो सब चली गई पर अकेले केवट की नाव ले गई। और ऐसा ही होता है जब सारी गांव की दुकानें बंद हो जाती है किराने की और एक किराने की दुकान खुली रहती है, तो जो 50 रुपए किलो का चावल है वो 55 में बिक जाता है। सारी सब्जी की दुकान बंद और एक सब्जी की दुकान खुली है, तो तुम जाकर पूछोगे क्यों, आलू क्या भाव? तो उसकी मर्जी, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। भिंडी क्या भाव? 40 रुपए किलो। अरे कल तो 20 रुपए थी, 15 रुपए थी, भिंडी इतनी कीमत वाली हो गई। तो क्या भिंडी भी तो है, इतने की आएगी एक दुकान। अब सारी नाव चली गई, अकेली एक नाव केवट की बची। अब भगवान राम जी से केवट कहने लगा, प्रभु एक बात कहना चाहता हूँ, बिठाने को तो अब भी नाव में बिठा लूँगा, पार भी उतार दूंगा, पर दिक्कत इतनी सी है, मैंने सुना है, मेरे को सूचना मिली है कि तुम्हारे चरण की रज से पत्थर स्त्री बन गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नाव भी स्त्री बन जाएगी। इसलिए निवेदन है प्रभु, मेरे हाथ से एक बार तुम्हारे चरण धो दूं, फिर तुम्हें नाव में बिठाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना गंगा पर प्रभु केवट की नाव चढ़े। चरण धुलवा लीजिए। राम जी ने कहा ये सामने गंगा जी बह रही है, मैं जाता हूं गंगा में, पांव धोकर आऊंगा, तेरी नाव में चढ़ जाऊंगा। केवट बोला नहीं, इधर ही खड़े रहो, यहीं मैं घर जाऊंगा, पानी लाऊंगा। अब सुन लो जितने लोग बैठे हैं शिव महापुराण की कथा को, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। केवट क्या कर रहा है, घर जाऊंगा, पानी लाऊंगा। शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, मंदिर का पानी लेकर मंदिर के शंकर को मत चढ़ाओ। शिव पुराण कहती है अपने घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ। क्यों? केवट चाहता तो गंगा जी का पानी वहीं उठाकर धोके राम जी को बिठा देता, पर नहीं, घर जाऊंगा, घर से जल लाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर का जो जल आता है वो हमारी 71 पीढ़ी को तार देता है। अपने घर का जल मेरे अकेले के लिए नहीं, मेरे पूरे कुल को तारने के लिए लाऊंगा। राम जी कहने लगे घर कितनी दूर है, एक काम कर, हमें तेरे घर ले चल, वहीं धो लेना और वापिस ले आना। केवट बोला नहीं नहीं नहीं, घर में इतनी जगह है नहीं, तुम तो यहीं खड़े रहो, दूसरा नाव वाला तुम्हें पकड़ के ले गया तो एक काम करो, तुम यहीं रहो। राम जी बोले ठीक है, जल्दी जा, जल्दी आना। केवट जाने लगा, इतने में लक्ष्मण जी राम जी के पास आकर बोले, प्रभु मेरा एक निवेदन स्वीकार करोगे? राम जी ने पूछा क्या, क्यों इसके चक्कर में पड़े हो, दूसरी नाव बुला लेते हैं और निकल जाते हैं। केवट ने सुनते से दौड़ के वापिस आ गया, राम जी का हाथ पकड़कर गंगा नदी की रेत पे खड़ा कर दिया और राम जी का हाथ पकड़कर खड़ा कर कर एक उंगली से चारों तरफ घेरा बना दिया और घेरा बनाकर कहा, प्रभु अगर इस घेरे से बाहर निकले तो मेरी सौगंध है तुमको। राम जी अच्छे खासे पेड़ की छांव में थे, अब मालूम पड़ा धूप में खड़ा कर दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता था, इतना तेज बोला, वो मुझे धूप में खड़ा करके चले गया। राम जी कहते हैं अभी तक भगवान भक्त को बांधता था, आज भक्त ने भगवान को बांध दिया, लगा दिया फेरा वहीं पर।
खड़े राम। केवट गया घर, पत्नी को आवाज लगाया, सुनती है। पत्नी ने पूछा क्या? मेरी मां जिस पात्र में आटे को सनती थी वो कठवता कहां है? पत्नी ने कहा वो रखा, ये तो पत्थर का, मेरी अम्मा के जमाने का लकड़ी का पात्र लाया, पत्थर का नहीं। पत्नी ने पूछा क्यों? पति ने कहा ये पत्थर का कठवते में अगर चरण धुलाऊंगा तो पत्थर पे से पानी सूख जाएगा, लकड़ी के कठवते में धुलाऊंगा तो लकड़ी पानी को सोख लेगी, रोज आटा उसनेंगे, रोज राम जी के चरण का जल मिल जाएगा और अपना कल्याण हो जाएगा। रोज लकड़ी का कठवता लिया, पत्नी से कहा तू भी मेरे साथ चल। एक लोटा जल भरा और सीधे राम जी के पास पहुंच गए। राम जी के पास पहुंचकर कठवता रखा नीचे, पत्नी को दिया लोटा, राम जी से कहा रख दो इसमें तुम्हारे चरण। राम जी ने बर्तन देखा तो छोटा सा था, अपना एक पांव रख दिया। केवट ने कहा प्रभु एक में काम नहीं चलेगा, दोनों रखो। राम जी ने पूछा छोटा सा बर्तन है, गिर जाऊंगा, 2 पांव नहीं आएंगे। केवट कहने लगा बिल्कुल नहीं गिरोगे, एक काम करो मेरा सिर पकड़ लो, मेरा सिर पकड़ लो। राम जी ने मन में सोचा कितना चतुर है रे ये, आज तक भगवान नारायण ने किसी के सिर पे हाथ नहीं रखा और क्या कि मेरा सिर पकड़ो। राम जी बोले मैं गिरना पसंद है पर तेरा सिर पकड़ना पसंद है, नहीं पकड़ो। अब केवट, राम जी ने दोनों चरण अंदर रख दिया और केवट ने अपनी पत्नी को पकड़ाया पानी का लोटा। केवट ने कहा तू पानी डाल, मैं इनके चरण धोता हूं। ये कह रहा है मैं हाथ नहीं रखूंगा और मैं भी इनका पक्का चेला, हाथ रखवा के मानूंगा। लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हाथ रखवा के मानूंगा। और मेरी जीजियों, ए मेरे जसपुर वासियों, कुनकुरी के निवासियों, मायाली गांव के वासियों, ये आपका विश्वास था। जैसे केवट ने सोच लिया था कि मैं राम के हाथ रखवाऊंगा, आपने सोच लिया था एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर हो। आपका विश्वास। राम जी के चरण केवट धोने लगा। धोते धोते केवट ने परात को, वो कठवते को हिलाया, हिलाते से ही राम जी घबरा गए। क्या कर रहा है, गिराएगा? केवट बोला नहीं गिरोगे, मेरा सिर पकड़ो हो। राम जी बोले नहीं पकड़ूंगा। अब नहीं पकड़े तो केवट ने फिर हिलाया। लक्ष्मण जी बोले भैया जाते जाते हड्डी वड्डी टूट जाएगी, पूरा वनवास यहीं हो जाएगा और इसके चक्कर में अपन पड़े रह जाएंगे, तुम तो पकड़ लो। राम जी ने अपना एक हाथ केवट के सिर पे रखा। केवट ने सोचा एक हाथ तो भगवान तुम कजन कित्तों के सिर पे रख दोगे, जब दोनों हाथ रखा है तो बात हो। केवट ने फिर हिलाया, राम जी के पकड़े, गिराएगा क्या? और जो सिर पकड़ा देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। धन्य है रे केवट, तू धन्य धन्य। जैसे देवता पुष्पों की वृष्टि करे थे, आज इस वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, ये पूरे क्षेत्र में आज देवता भी ऊपर से देख रहे होंगे कि शिव पुराण इतने वीरान जंगल में, इतने वीरान जंगल में, गजब। तो देवता भी ऊपर से बैठे बैठे पुष्प वर्षा तुम्हारे लिए कर रहे होंगे कि शिव की कथा का आनंद ले रहे। चरण धोए, चरण धोए, चरणामृत लिया। केवट मन ही मन हर्षाया, चरण धोए चरणामत किया। और चरण धोकर चरणामत लेकर राम जी को बिठाने के लिए कहने लगे प्रभु बैठिए। अब राम जी बैठ गए, लक्ष्मण जी बैठ गए, सीता मैया बैठ गई। बैठने के बाद कंधे पर जो कपड़ा रखा था वो कपड़ा दे दिया लक्ष्मण जी को, तुम पकड़ो। लक्ष्मण जी ने पूछा इसका क्या करूं? केवट बोला नाव में छेद है, पानी भराएगा, खाली कौन करेगा? केवट राम जी को, लक्ष्मण राम जी को देख रहे कि मैं पानी निचोड़ू श्री शिवा नाव में से। ओम राम जी लक्ष्मण जी से बोले या तो निचोड़ ले, नहीं तो अपन डूब जाएंगे। करें, लाइक
लाइक करें। क्या मतलब कमेंट निचोड़? बॉक्स अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लक्ष्मण जी पूरी नाव का पानी निकालते रहे, केवट नाव चलाता रहा, यहाँ से जाए वहां, वहां से जाए यहाँ, यहाँ से जाए वहां, वहां से जाए यहाँ। राम जी को पार ही नहीं उतारे। अच्छा, सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आ रहा होगा, बोलो जम के? हैं लक्ष्मण जी को। क्यों? क्योंकि पानी निकाल के लक्ष्मण जी को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा। हम निचोड़ के परेशान, और ये घुमा के परेशान। पार उतार दे दादा, पार उतार दे। इतने में लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी बाण लेकर खड़े हो गए। बार बार चक्कर काट रहा है, एक बार में पार क्यों नहीं करता? मैं तुझे अब भी मार दूंगा। इतने में तो तुरंत जैसे ही कहा अभी मार दूंगा, केवट बोला मार दो। ये मत सोचना मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं। ये नारायण है, ये लक्ष्मी है, तुम शेषनाग हो। मैं पूर्व में कछुआ था, दर्शन करने वैकुंठ गया था। शेषनाग, तुमने इतनी तेज फुंकारा, मरने के बाद केवट बन गया। अभी भी घाटे में नहीं जाऊंगा। तुमने बाण मारा तो मैं मर जाऊंगा। मर गया तो उसमें फायदा मेरा है, मरकर वैकुंठ जाऊंगा। पर मेरी पत्नी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं मर गया तो अंतिम संस्कार भी राम जी तुमसे ही कराएगी, और 12वें का भोजन भी तुमको ही खिलाएगी। राम जी बोले लक्ष्मण से, लक्ष्मण बैठ जा, क्यों आफत कर रहा है, बैठ जा। जितनी बार घुमाए घुमाने दे। राम जी ने केवट से कहा पार उतार दे रे, पार उतार दे। राम जी के कहने पर केवट ने पार उतारा। अब उतराई देने के बाद में क्या दिया, तो मां जानकी की विठी का देने की बात आई, पर केवट मना करते हैं। तब राम जी ने जाते जाते, अब आई कथा, अब है कथा। राम जी ने जाते जाते केवट से कहा, केवट हम जा रहे हैं, तू हमको याद करते रहना। केवट हम जा रहे हैं, राम जी कर रहे हैं, तुम हमको याद करते रहना। इतने में केवट बोला, प्रभु। राम जी से केवट कहता है, प्रभु घर में इतना काम पड़ा है, नाव अलग चलाना रहती है, फूटी हुई नाव का पानी अलग निकालना रहता है। अब बताओ ऐसे में मैं तुमको कैसे याद करूंगा? घर में काम इतना, पानी अलग निकालना, नाव अलग चलाना, और आप कह रहे हो कि मुझे याद करना? केवट ने कहा, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको याद करूं। तो राम जी ने पूछा, फिर क्या होगा? केवट ने कहा, प्रभु मैं आपको याद करूं ये मेरी औकात नहीं, बस इतनी कृपा करना, आप मुझे याद कर लेना, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाए। आप मुझे याद करना। और शायद जसपुर वासियों के लिए, मयाली वालों के लिए, किनकरी वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप भले शंकर भगवान को, मधेश्वर नाथ को याद करे कि नहीं करे, पर मेरे भोलेनाथ ने आप सबको याद कर लिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा यहाँ। इसलिए और मेरी नाव बड़ी है पुरानी, सब बोलिए सब। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, और डूबने की है इसकी रवानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी रवानी। कहीं डूब न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। नाव से मतलब केवल नाव का मतलब नहीं है ये शरीर, नाव का मतलब है हम। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी रवानी। और कहीं
कहीं डूब न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। नंदीनाथ मेरो संदेश भोले से जाए सुना देना। हम जब शंकर के मंदिर में जाएं एक लोटा जल समर्पित करने के लिए, तो भगवान शंकर से कहना, भोले बाबा, हे नंदीश, हे नंदी बाबा, हो सकता है हम याद करना भूल जाएं, पर मेरे डमरू वाले, हे नंदी बाबा, तुम मुझे मत भूल जाना। मैंने एक लोटा जल चढ़ाया है ना, एक दिन शंकर को लेकर मेरे दरवाजे पर जरूर आना। इतनी कृपा जरूर, इतनी दया जरूर। और तुम तो जानो भोले जी घट घट के, हर एक के घट की बात जानता है, इसलिए उसका नाम शिव है। एक पत्र देखिए, मेरा नाम मंजू पंचे, पति मंगल पंचे, निवासी जरा पढ़ के बताओ तुम लोग, एलईडी पर पढ़ो क्या लिखा है। बौरी पारा, बौरी पारा, घूटरा पारा, अंबिकापुर की हैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाओ, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम मंजू पंचे, पति मंगल पंचे, निवासी बोरी पारा, घुटरा पारा, अंबिकापुर के निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे गले में 2024 से गठान हो गई थी, जिसकी वजह से गले में दर्द रहता था, भोजन करने में दिक्कत होती थी, बोलने में तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद जांच होगी और जांच में मालूम पड़ेगा कि इसकी स्थिति क्या है, ये काय की गठान है, कैसी गठान। बहुत तकलीफ का जीवन हो गया गुरुदेव, टेंशन में जिंदगी चलने लगी। इतना तकलीफ हुआ, तब हमने महाराष्ट्र में भी जांच कराया, रायपुर में भी जांच कराया, सभी डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला। हर डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया, और डॉक्टर ने कहा इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना। तभी मेरे पियो और उसने अपने गले में, मेरे पिए ने गले में पहना हुआ एक रुद्राक्ष, जो कि वो सीहोर से लेकर आया था, उसने अपने गले का रुद्राक्ष मुझे निकाल कर दे दिया। गुरुदेव, मैं नहीं जानती कि सीहोर के रुद्राक्ष में क्या है, और आज फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, सारी दुनिया का रुद्राक्ष रुद्राक्ष होगा, पर सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है कुबेरेश्वर धाम का, जो बेचा नहीं जाता, जो मार्केट में नहीं मिलता, और ना ही उसको खरीदना चाहिए। अगर कोई कहे कि सीहोर का रुद्राक्ष हमें कितने का मिलेगा, समझ लेना बेवकूफ़ बना रहा है। सीहोर का रुद्राक्ष, अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कर्जे में डूब गए, बहुत एग्जाम दे लिए, निकल नहीं रहे हो, कुबेरेश्वर धाम सीहोर जाओ, बाबा के आगे हाथ फैलाकर वो रुद्राक्ष ले और उसको धारण करो। बीमार हो तो तांबे के कलश में उसको गलाओ रात भर, सुबह शंकर जी को जल चढ़ाकर उसका जल पीना प्रारंभ करो, धीरे धीरे बीमारियां कटना प्रारंभ हो। और अब तो बधाई आपको कि 25 तारीख से रुद्राक्ष वितरण चालू हो चुका है। आज दूसरा दिन रुद्राक्ष वितरण का हो गया। ऐसे रुद्राक्ष वितरण सुबह 10 बजे से 5 बजे तक सीहोर में रोज हो रहा है। आप जाओ और लो। सीहोर का रुद्राक्ष ना कोरियर करा जाता है, ना बेचा जाता है, ना भेजा जाता है। उसका रुद्राक्ष तो बाबा के चरणों में मांगकर कंकर शंकर पूजन कर कर लाया जाता है। बाबा, मेरे पिए ने मुझको गले से रुद्राक्ष निकाल कर दे दिया और कहा, दीदी इस रुद्राक्ष को पानी में गला कर पियोगी ना तो आराम लग जाएगा। मैंने उससे पूछा, ये रुद्राक्ष कहाँ का है?
तो उसने कहा ये सीहोर का रुद्राक्ष है जो मैं लेकर आया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने उसको तांबे के कलश में गलाकर शंकर जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा और बाबा का ऐसा कृपा हो गई कि गुरुजी मेरे गले से आवाज भी निकलने लगी और मेरे को खाने में भी दिक्कत नहीं हुई। और मेरे गले की जब दूसरी बार जांच कराई तो मेरे गले में से वो गठान चली गई, गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करना, मैं शिव को नमन करती हूँ। मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, ऑपरेशन की नौबत आ गई थी, पर बाबा ने मुझे ऑपरेशन भी नहीं होने दिया और मेरी गले की गठान थी। शिव कृपा। शिव कृपा से एक पत्र और बड़ा सुंदर है महाराज। देवंती कंसारी, पति श्री राम विलास कंसारी। मैं सीतापुर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब। देवंती कंसारी, पति श्री राम विलास कंसारी, सीतापुर। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं अपनी सहेली के कहने से 2021 से ही कथा सुनना प्रारंभ करी। पंडाल में बैठकर एक दिवसीय कथा मैंने मुंगेली बिलासपुर में सुनी। मेरी बेटी भिलाई में नीट की तैयारी कर रही थी। अपनी बेटी जो बार बार एग्जाम देती और क्लियर नहीं होता, तब मैंने अपनी बेटी को 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा और पास के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती और नीट की परीक्षा की तैयारी करती। गुरुदेव, आपने कहा कि पढ़ाई को 4 गुना करो, विद्याध्ययन 4 गुना करो, रात दिन 1 करो और साथ में शंकर जी पर एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्र पर शहद लगाकर जाना। मैंने अमलेश्वर रायपुर में 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से प्रार्थना करा, बाबा इतने साल से बेटी नीट की परीक्षा दे रही है, नहीं हुआ। मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है तो देता जरूर है। मैंने 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, बाबा को प्रणाम करा और नमन कर कर उसी मिट्टी को अपनी बेटी को भी दिया कि बेटा इसको मस्तक चढ़ा। और एक बार अच्छी मेहनत कर कर रात दिन 1 कर, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि पढ़ाई 4 गुना कर और उसके बाद एक बेलपत्र शिव को चढ़ा कर जा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मैंने कहा था बाबा से, बाबा मेरी बेटी नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, बस ऐसी कृपा कर, मैं तेरी कथा सुनूंगी। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी ने नीट क्लियर कर लिया और मेरी बेटी महासमुंद के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है डॉक्टर की। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व है।